लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के इस क्लास में लक्ष्य 2022 उद्देश्य है टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम को क्रैश करना। और इस एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए राजनीति विज्ञान का पक्का होना आवश्यक है, क्योंकि यही वह विषय है जिसके अंतर्गत 63 सवालों में आप 60 सवाल आसानी से सही कर सकते हैं। दूसरे विषय में अगर आप 40 सवालों को भी सही करें तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आज उसी संदर्भ में कुछ ऐसे सवालों की बात करेंगे जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में 2022 के अंतर्गत अवश्य पूछा जाएगा। और वह चैप्टर है आपके एग्ज़ाम का समाजवाद। उसके संदर्भ में आज जो बात कर रहे हैं वह है समाजवाद। समाजवाद के संदर्भ में आपको सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, और समाजवाद के संदर्भ में सवाल इसलिए भी पूछा जाता है कि समाजवाद के संदर्भ में अनेक लोगों के मतांतर हैं। वैज्ञानिकों का भी मत अलग अलग पाया जाता है। कौन सा समाजवाद कहाँ पर आया और इस समाजवाद के मूल धारणा क्या है, अगर इस बात को समझते हैं तो आपने यह बात समझा होगा कि वाद माने क्या होता है, विचारधारा। राजनीति विज्ञान में विचारधाराओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यूनान में आदर्शवाद आता है, और आदर्शवाद का जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। इसीलिए यह बात भी कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन का प्रारंभकर्ता कौन है, तो राजनीतिक दर्शन का प्रारंभकर्ता प्लेटो को कहा जाता है। उसी संदर्भ में अगर आदर्शवाद की बात यूनान में है तो उदारवाद का जन्म होता है इंग्लैंड में, और जॉन लॉक को उसका पिता कहा जाता है। दोनों पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है और उदारवाद का जन्मदाता कौन है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं कि समाजवाद के संदर्भ में, तो समाजवाद को अगर डिवाइड करना हो, कि समाजवाद का वर्गीकरण करना हो कि समाजवाद कितने प्रकार का होता है, तो यह मूलतः दो प्रकार का होता है। एक काल्पनिक समाजवाद है और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद है। आपने समाजवाद समझा, समाजवाद में लिख डाला कि एक है क्या, काल्पनिक समाजवाद, और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम का सवाल यह बनता है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। बट रॉबर्ट ओवन के द्वारा जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया वह समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद नहीं है, वह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है, वह समाजवाद मूलतः काल्पनिक समाजवाद है। इसलिए यहाँ पर आपको यह थिंक करना है कि काल्पनिक समाजवाद माने क्या होता है। यह सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। काल्पनिक समाजवाद का तात्पर्य है कि समाजवाद के वह अवधारणा जिसको व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं काल्पनिक समाजवाद। यह काल्पनिक समाजवाद का जन्मदाता या समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता रॉबर्ट ओवन है, लेकिन चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन के द्वारा भी इस काल्पनिक समाजवाद का समर्थन किया गया। इसलिए आपको अगर आता है कि निम्नलिखित में कौन काल्पनिक समाजवादी हैं या काल्पनिक समाजवादी में कौन नहीं आता है, आपको ध्यान रहेगा GDH कोल या सिडनी वेब या जॉर्ज सोरेल या बर्नस्टीन, तो आपको बता देना है कि ये लोग काल्पनिक समाजवादी नहीं हैं, बल्कि काल्पनिक समाजवाद के अंतर्गत रॉबर्ट ओवन का, चार्ल्स फूरियर का, सेंट साइमन का नाम महत्वपूर्ण है। और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, रॉबर्ट ओवन के द्वारा। समाजवाद वह अवधारणा है जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समानता की स्थापना का समर्थन करता है। और समानता के अंतर्गत भी यह किस समानता का समर्थन करता है, आर्थिक समानता पर यह सिद्धांत आधारित है। इसलिए काल्पनिक समाजवाद को समझने के लिए आपको यह बात समझना होगा कि यह वह समाजवाद है जिसको व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है। यह दोनों बातें हैं। अब अगला आता है कि वैज्ञानिक समाजवाद।
वैज्ञानिक समाजवाद के संदर्भ में वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का संबंध है जर्मनी से। इनका समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद क्यों है? क्योंकि यह विज्ञान के अवधारणा पर आधारित है, और विज्ञान के अवधारणा के साथ साथ यह इस बात पर भी आधारित है कि इसमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है, क्योंकि इस समाजवाद का उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना। और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कैसे किया जाए, इसका वैज्ञानिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक मेथड्स को तैयार करने का काम किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का अध्ययन जब हम करते हैं तब इस बात को मालूम होता है कि पूंजीवाद वास्तव में किस बात पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने इसी आधार पर एक महत्वपूर्ण कथन कहा था कि पूंजीवाद मरणासन्न है, या पूंजीवाद अपनी कब्र को स्वयं खोद रखा है, या पूंजीवाद अंतिम सांसें ले रहा है, वह एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। यह प्रेरणा देता है उन मजदूरों को जिन मजदूरों की क्रांति के द्वारा पूंजीवाद को खत्म करके आर्थिक समानता पर आधारित एक शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर कार्ल मार्क्स ने बल दिया है। तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। काल्पनिक समाजवाद आपने पढ़ा, वैज्ञानिक समाजवाद आपने पढ़ा, बट इन दोनों समाजवाद के बीच में एक और समाजवाद आता है जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा उद्देश्य है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले इस सवाल को हम लोग आज के अपने इस क्लास से अवश्य ही सही कर लेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप यह क्लास बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। इस बार न पूछा जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में और वैज्ञानिक समाजवाद के संदर्भ में और काल्पनिक समाजवाद के संदर्भ में अंतर क्या है? आपको अगर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? यह कॉन्सेप्चुअल सवाल इस बात पर आधारित है कि यह काल्पनिक है या कल्पना पर आधारित है, इसको व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सका। दूसरा, वैज्ञानिक समाजवाद जिसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं, यह समाजवाद वह है जो समाजवाद की स्थापना या आर्थिक समानता की स्थापना या शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए हिंसात्मक क्रांति का समर्थन करता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद वह समाजवाद है जो आर्थिक समानता की स्थापना तो करना चाहता है लेकिन हिंसात्मक क्रांति के द्वारा नहीं, बल्कि यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे इस बात पर बल देता है कि समाजवाद की स्थापना किया जाए, इसलिए इसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इसी पर आधारित एक महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यह समाजवाद संसार के अनेक देशों में आया। संसार के अनेक देशों में यह समाजवाद आया, और संसार के अनेक देशों में अगर यह समाजवाद आता है, अनेक देशों में यह समाजवाद आया, तो आपके एग्ज़ाम का सवाल यह बनता है कि जो समाजवाद आया है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से, उस समाजवाद का जन्म कहाँ पर हुआ और उसके जन्मदाता कौन लोग माने जाते हैं, इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए लोकतांत्रिक समाजवाद का, तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद कहाँ पर आया? भारत में। नेहरू के द्वारा इसका समर्थन किया गया, एम.एन. राय के द्वारा इसका समर्थन किया गया, जयप्रकाश नारायण ने इसकी बात किया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह बात किया गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह बात किया गया, जिनके समाजवाद का नाम क्या है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह बात किया गया। इनके समाजवाद का नाम लोकतांत्रिक समाजवाद माना गया। अब अगला समाजवाद जो आया, इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद करना है। यह है एक दूसरा समाजवाद जिसको कहा जाता है फेबियनवाद। यह फेबियनवाद कहाँ पर आता है?
यह फेबियनवाद ब्रिटेन में आया और इसको लाने का श्रेय जाता है सिडनी वेब को जाता है, बर्नार्ड शॉ को जाता है। इसलिए आपको दो नाम इसमें याद करना है कि फेबियनवाद कहाँ पर आया। फेबियनवाद का संबंध इस बात से है कि यह समाजवाद को लाने के लिए धीरे धीरे शनय प्रक्रिया पर आधारित है। इनका मानना है कि इतिहास की कोई भी घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि हर एक घटना धीरे धीरे हुई है। दूसरा समाजवाद एक अन्य समाजवाद भी है जिसको कहा जाता है गिल्ड समाजवाद। एक अन्य समाजवाद है जिसको कहा जाता है गिल्ड समाजवाद, या इसको हिंदी में लिखा रहता है आपको श्रेणी समाजवाद। तो यह श्रेणी समाजवाद भी कहाँ पर आया, आपको याद कर लेना है ब्रिटेन में, और इसको लाने का श्रेय जाता है किसको, GDH कोल को जाता है। यह GDH कोल के द्वारा लाया गया था श्रेणी समाजवाद। यह क्यों लाया गया, ये इस पर अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बट यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऑलरेडी इंग्लैंड में फेबियन समाजवाद आ चुका है, तब यहाँ पर श्रेणी समाजवाद को लाने की क्या आवश्यकता थी। तो बात यहाँ पर इस बात की है, श्रेणी समाजवाद को इसलिए यहाँ पर लाया गया क्योंकि श्रेणी समाजवाद को लाने से पहले ही फ्रांस में एक समाजवाद आ गया था जिसको श्रम संघवाद कहते हैं या सिंडिकेट समाजवाद कहते हैं, जो एक बार पुनः क्रांतिकारी हिंसात्मक साधनों को अपना करके समाजवाद की पुष्टि कर रहा था। इसी के प्रत्युत्तर में पुनः एक बार एक नया समाजवाद इंग्लैंड में आया जिसको कहा जाता है श्रेणी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद। चूँकि गिल्ड और सिंडिकेट आपस में थोड़ा सिमिलर है, इसलिए आपको सवाल आ जाता है, तो आपको यह बात याद रखना है कि गिल्ड समाजवाद अगर आता है इंग्लैंड में, तो सिंडिकेट समाजवाद कहाँ पर आया, सिंडिकेट समाजवाद फ्रांस में आया। ये तीसरा आपको आया जिसको कहा जाता है श्रम संघवादी समाजवाद। श्रम संघवादी समाजवाद, श्रम संघवादी समाजवाद या इसको लिखा रहता है सिंडिकेट समाजवाद। यह है सिंडिकेट समाजवाद। यह सिंडिकेट समाजवाद आता है कहाँ पर, फ्रांस में, और फ्रांस में इसको दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक है पोलितिये और दूसरा है जॉर्ज सोरेल। एक हैं पोलितिये और दूसरे हैं जॉर्ज सोरेल। पोलितिये एवं जॉर्ज सोरेल दो लोगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। इसलिए अगर हमको यह बात पूछा जाता है कि फ्रांस में सिंडिकेट समाजवाद को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको बतलाना है कि इसको लाने का श्रेय पोलितिये और जॉर्ज सोरेल को जाता है। पोलितिये और जॉर्ज सोरेल के द्वारा फ्रांस में लाया गया और यह श्रम संघवाद अन्य सारे समाजवाद के प्रकारों से अलग है, क्योंकि यह मूलतः साधनों के रूप में वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के समान माना गया, क्योंकि इसने भी परिवर्तन करने के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाने पर बल दिया था। अगला एक अन्य समाजवाद है और वह समाजवाद है जिसको कहा जाता है संशोधनवादी समाजवाद। इसको कहते हैं संशोधनवादी समाजवाद। संशोधनवादी समाजवाद जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि यह संशोधन की बात करता है, और यह समाजवाद जहाँ पर आया वह है जर्मनी, और इसको लाने का श्रेय है बर्नस्टीन को। इसलिए आपको आएगा कि संशोधनवादी समाजवादी विचारक कौन है, तो आपको लगाना है कि यह आया जर्मनी में और इसके समर्थक हैं बर्नस्टीन। बट अगर आपके एग्ज़ाम में बर्नस्टीन उत्तर में न दिया हो, तो एक अन्य विचारक को भी संशोधनवादी समाजवादी के रूप में जाना जाता है और उनका नाम है ग्राम्शी। ग्राम्शी का संबंध है कहाँ से, इटली से। इसलिए
दो बातें आपको याद करना है इसमें। एक है ग्रामशी, और ग्रामशी कहाँ का विचारक है अगर आपको आया तो आप क्या लगाएंगे, इटली। बर्नस्टीन ने संशोधनवादी समाजवाद को जर्मनी में लाया, लेकिन अगर बर्नस्टीन आपके उत्तर में न रहे तो एक अन्य विचारक है जिसने कार्ल मार्क्स के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और आर्थिक समानता या समानता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया, तो उस विचारक का नाम ग्रामशी है और ग्रामशी का संबंध इटली से है। इसलिए ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह समाजवाद और समाजवाद का जन्मदाता और समाजवाद किन देशों में आया, कौन कौन सा समाजवाद है, यह बात हमने आपको बतलाई। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस बात को आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करिए। यह क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें, क्योंकि ये आपके लिए क्लास है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और इसमें अधिक से अधिक लोगों के पास तक इस जानकारी को पहुंचाएं। ये जानकारी का यह क्लास महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आज का यहाँ तक है। अगली क्लास में हम लोग किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।